Adar, Adab, Abhinandan, Abhar, and a very, very beautiful and glorious good morning to all my brothers, sisters, and friends of Jhansi and Bundelkhand. Today, indeed, it is a very, very vibrant morning because today we're gonna be meeting a personality who altogether is very youthful and again a very vibrant personality. We are here talking about मिस्टर राहुल रिछारिया इंडीड झांसी के उभरते सितारों में उनकी गिनती होती है और आज वो आपके सामने आएंगे बहुत सारी नई बातें करेंगे आपसे झांसी के बारे में जो उनके ख्याल हैं झांसी के बारे में जो उनके सपने हैं सब उनसे जानेंगे तो बिना देर किए बिना कोई समय गंवाए चलिए उनके पास चलते हैं गुड मॉर्निंग पीपल फ्रॉम झांसी एंड बुंदेलखंड आज का दिन बहुत बढ़िया दिन है बिकॉज मेरे पास मेरे साथ बैठे हैं राहुल रिछारिया और आज हमसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं इनके विजन को लेकर के इनके मिशन को लेकर के इन टर्म्स ऑफ हाउ डज ही वांट टू टेक झांसी फॉरवर्ड एंड व्हाट हाइट्स डज ही वांट टू टेक झांसी फॉरवर्ड सो वेलकम इट्स बीन प्लेजर होस्टिंग यू ऑन आवर शो विच इज़ बेसिकली नोन एज झांसी के उभरते सितारे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ झांसी के उभरते सितारे एक वो प्रोग्राम है जहाँ हम उन लोगों को लेकर आते हैं जिन पे हमें भरोसा है वो झांसी को आगे लेकर के जाएं एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर सेइंग झांसी के उभरते सितारे झांसी को उभार के बाहर लाएंगे so it's a pleasure to have you here you are in this khela right now okay so this is what they say so we really want to know a lot is happening around and you have been associated with the politics from your family and all that you have a legacy which is already there हमें थोड़ा उसके बारे में बताएं आपके बाबा दादा education of course Basically, I had done BE and after that MBA. All right. ठीक है ना. Second part is that कि आपने मुझसे ये पूछा about my family legacy and all these things. मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ. बेसिकली जो मेरी फैमिली है वो एकेडमिक वाइज रिच रही है ठीक है एंड आफ्टर एकेडमिक वो सर्व करने में रिच रही है. माई पॉइंट इज दैट कि माई ग्रैंडफादर वॉज 3 brothers जी ठीक है. in the era of 40 or 50s में he was doctor ठीक है all 3 brothers wow all 3 brothers great और एक बहुत ही प्राइमरी टीचर के बेटे थे वो अच्छा ठीक है ना एंड अनफॉर्चुनेटली बाय द डेस्टिनी कुछ ऐसा हुआ उनके साथ कि उन्होंने व्हेन ही वाज इन 11th or 12th standard he lost his father okay सर 2 brother 1 sister Right. के साथ जी छोटे से कमरे में जी उन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया एजुकेशन नहीं छोड़ी एंड आपको सरप्राइज होगा तम्बाकू की फैक्ट्री में जॉब कर कर पैसा अर्न करके उन्होंने फैमिली को भी संभाला एजुकेशन भी कंप्लीट की और एक जो हार्ट टचिंग चीज़ है उनकी जी कई बार ऐसा हुआ कि उनके पास पैसा नहीं होता था झांसी आने के लिए तो ये जो नॉर्थ घाट का आप ब्रिज देख रहे हो उस समय नाव चलती थी ऐसे ठीक है मैं उस और की बात कर रहा हूँ जब हम अंग्रेजों से घिरे हुए थे ठीक है ना करेक्ट तो वो पॉलीथीन में अपनी बुक्स वो करके कपड़े रखकर तैर कर रिवर क्रॉस करते थे वो पैसा बचाने के लिए और जहाज तो इस तरह उन्होंने अपने आप को पहले डॉक्टर बनाया और उनकी प्रैक्टिस चलने पड़ी अच्छी प्रैक्टिस चल गई तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जहाँ उनके पास एक कमरे में पूरा परिवार रहता था उन्होंने उस जमाने में वहाँ पर 200 बेडरूम का नर्सिंग होम बनाया आई एम टॉकिंग अबाउट बरुआ सागर दिस इज इन बरुआ सागर दिस इज इन बरुआ सागर क्योंकि उन्होंने अपनी रूट्स नहीं छोड़ी राइट जहाँ से स्ट्रगल किया वहीं सर्व किया मेडिसिन की प्रॉब्लम होती थी तो उन्होंने मेडिसिन फैक्ट्री भी लगाई हुआ और उस ज़माने में जब बिजली नहीं होती थी जी तो 2 मेगावाट का जनरेटर उन्होंने मंगाया था इस तरीके से माँ लक्ष्मी की कृपा हुई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और सबसे छोटे ब्रदर को एमएस करने के लिए लंदन भेजा क्योंकि उनके फादर कैंसर से डेथ हुई थी उनका था कि झांसी में कोई बीमारी से ना मरे should be good infrastructure good touch points to ensure मेरे ग्रैंडफादर का एक प्रिंसिपल था लाइफ का जी जो भी करो 100% करो जब झांसी से लोग गए उन्होंने कहा कि दादा मतलब ही वॉज फेमस बाय द नेम ऑफ दादा रिछारिया उनकी रिस्पेक्ट थी बोले दादाजी आप झांसी आइए और आप पॉलिटिक्स को संभालिए जी तो जब वो पॉलिटिक्स में आए उन्हें कोई मोह माया नहीं थी उन्होंने अपने यंगर ब्रदर से कहा आपसे प्रैक्टिस तुम संभालोगे क्योंकि मैं प्रैक्टिस और पब्लिक सर्विस
एज ही सेज 100% देना है. हाँ. या झांसी में आके उन्होंने किराए का मकान लिया, जी. यहाँ रहना शुरू किया. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और झांसी की सम्मानित जनता की ब्लेसिंग से लगातार वो 19 ईयर जिला परिषद चेयरमैन रहे, जीतते रहे. मैक्सिमम, और उनके वो जानते थे कि जनरेशन टू जनरेशन को चीज़ आप कर सकते हो सिर्फ एजुकेशन से. एब्सोल्युटली. उन्होंने इतने स्कूल्स ओपन किए एज प्रेसिडेंट या और इतने एम्प्लॉयमेंट दिए कि आज भी वो इस बारे में एंटायर बुंदेलखंड में जाने जाते हैं. वाओ. फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने. तो आप जो सराउंडिंग देख रहे हो, BHEL, पारीचा, ग्रासलैंड, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, जी. करेक्ट. एशिया का सबसे लंबा डैम राजघाट डैम है ना सर. ऐसे कई उन्होंने काम किए और सब, और आज भी जो हमें जॉब दे रहा है वही जो उन्होंने 32 ईयर्स पहले काम करके गए वही जॉब दे रहा है. आप यू जस्ट इमेजिन कि हम इन चीज़ों को माइनस कर दें झांसी से. So what is left? That's it. That's the main Okay, point. now coming to the father of yours, the other legendary person. या तो आई थिंक मानी कि फिर क्या हुआ कि ये उनका सर्विस वो था, तो उन्होंने ऑनेस्टली डेडली सर्विस दी. और वो उनका पैशन था कि झांसी का यूथ एजुकेटेड हो, झांसी में अनएम्प्लॉयमेंट टोटल खत्म हो जाए. ही हेट बेरोजगारी, ही लव एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. और आप किसी से पूछ लेते हैं, ठीक है. आफ्टर दैट माई फादर वॉज 4 ब्रदर एंड 3 sisters. Maximum are IS, IRS, and all are doctor and highly educated. My father was an advocate and all these things. And उनको आर्मी में जाने का बहुत शौक था. अच्छा. डिसिप्लिनरी का है. हाँ. तो उन्होंने आर्मी में जैसे ही ज्वाइन करने का हुआ तो संजय गांधी जी ने कहा नहीं, डॉक्टर आचार्य आपका जो एल्डर सन है बहुत इम्प्रेसिव है, आप उनकी वो इलेक्शन लड़े. ओके. तो 80 में संजय गांधी जी ने उनको ललितपुर से इलेक्शन लड़ाया. ऑन दैट टाइम ही वाज वेरी यंग, वेरी यंग. वेरी नाइस. तो बस वो इलेक्शन लड़े और इमीडिएटली वहाँ से जीते. ललितपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया, मिनिस्टर बने. तो देवगढ़ का जो टूरिज्म है वो, और ललितपुर में जो सिविल हॉस्पिटल है, ये सारी चीज़ मेरे फादर लेके आए. 84 में मेरे फादर को झांसी की सम्मानित जनता ने आशीर्वाद दिया. ऑन दैट टाइम वो जीतने के बाद ऑन दैट टाइम ही वॉज मिनिस्टर फॉर 14 डिपार्टमेंट. 14 डिपार्टमेंट. अच्छा जी. और बहुत ही हाई डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंस, प्लानिंग, लॉ, जस्टिस, इस तरह की. तो जैसे ही वो यहाँ आए तो उन्होंने सर्व किया. यूनिवर्सिटी 4 कैंप माने 4 कमरों में आवास विकास में चलती थी. तो ये जो आप यूनिवर्सिटी कैंपस देख रहे हो ये मेरे फादर लेके आए थे. नवोदय विद्यालय, BTC, इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक, बराटा बेसन पाइपलाइन, आकाशवाणी, वीरांगना होटल, मुक्ताकाशी मंच, दीनदयाल सभागार. पैशन था उनको सर्व करने का. मेरे फादर एंटायर यूपी में जी जाने जाते हैं ऑनेस्टी के आइकॉन. एब्सोल्युटली राइट. ही वाज डेड ऑनेस्ट पर्सन. तो ये हमारी फैमिली का कल्चर रहा है. तो उन्होंने भी सर्व किया. अब मैं आ जाता हूँ अपनी जनरेशन में. हम सारे कजन ब्रदर्स मिला के हम लोग 17 हैं. ऑल आर इंजीनियर्स. एंड मैं थोड़ा सा एडवेंचर लवर हूँ. आई लव एडवेंचर. मेरे कोई शौक नहीं है. एंड वो मेरा पैशन है. ठीक है. तो झांसी में आपने देखा होगा एज ए रोटरी क्लब प्रेसिडेंट एंड जो भी है एवरी ईयर में कुछ ना कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज करता हूँ. या दैट्स इट. बेसिकली ये मेरा पैशन है. आई लव इट. और है ना. और रीजन इज दैट कि आई लव माय झांसी मोर देन इट. करेक्ट. और मेरे झांसी के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. तो TSD कार रैली इस तरीके करके एंटायर इंडिया से लोगों को बुला. तो उसमें मेरा टाइटल ही रहता है डिस्कवर बुंदेलखंड. और वो लोग इंजॉय करते हैं. दैट्स इट. एंड यूथ, और फिर मैं आध्यात्मिक भी हूँ क्योंकि ईश्वर पे बहुत बिलीव करता हूँ. तो एवरी ईयर कोई ना कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम कराना, कनेक्ट होना. So you have done your MBA from Bombay. You have a lot of exposure outside, right? Away from Bundelkhand and very developed cities like. कितना लगता होगा यहाँ पे करने को है, क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आती है? बिकॉज बॉम्बे की एक दुनिया ही अलग है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ मेट्रो है, जहाँ MNCs हैं, सब कुछ कल्चर बहुत प्रोफेशनल है. और हमारा झांसी दैट वे आपको लगता होगा कितने साल पीछे चले गए? ब्रदर ऑनेस्टली मैं बोलूँ, ड्यू टू द रीज़न ऑफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा बाहर रखा. ठीक है ना. ताकि
मुझे मालूम ना पड़े फॉर एजुकेशन। मैं पंजाब में भी पढ़ा हूँ, ग्वालियर में पढ़ा हूँ, लखनऊ में पढ़ा हूँ, दिल्ली में पढ़ा हूँ। ग्रेजुएशन करने में मुंबई गया। राइट। मुंबई में ये कहा जाता था कि शोल्डर की हाइट पे मनी फ्लोट हो रहा है। जी इफ़ यू हैव गट्स जी, जस्ट कैच इट। करेक्ट है। ठीक है ना। और मुंबई जो भी जाता है, फॉरेन जाता है, वो कभी अपनी रूट्स प्लेस पे वापस लौट के नहीं आता एब्सोल्युटली, है। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आई वॉज क्लियर, यू आर क्लियर। या आई एम टोटली क्लियर। हम यूपी के जो वहाँ पे पूरा हमारा ग्रुप था, हम 40 लोग थे। ओके। 40 में मैं सिर्फ अकेला बंदा था जो वापस झांसी आया। क्या बात। मैंने वहाँ जॉब भी किया, जी 1 मंथ 2 मंथ, एंड बहुत अच्छा। या लेकिन मैं कहा नहीं यार, मुझे मेरे झांसी जाना है। उस समय क्या था कि जैसे कि मैंने बताया, मेरे फैमिली वॉज डेड ऑनेस्ट, किराए के मकान में रहते थे। राइट। 89 में मेरे फादर इलेक्शन हार गए थे। आफ्टर उस समय मैं ग्रेजुएशन में था। Right. तो फादर गांव जाके रहने लगे थे। यहीं बड़ा गांव के पास एक गांव है दौन, ओके। तो वहाँ पे वो खेती करना ये सब। राइट। जब मैं लौट कर आया तो फादर ने कहा ठीक है, तुम्हें जॉब नहीं करना है तो आओ बेटा गांव में रहो। या तो जस्ट इमेजिन कि मैं मुंबई से लौट कर आया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरी लव मैरिज है। अच्छा जी। मेरी जो वाइफ है डॉक्टर आकांक्षा रिचारिया, जी। वो एक डॉक्टर बनेगी झांसी में। ऑन द टाइम ही वाज द डिप्टी सीएमओ, डॉक्टर सीपी मिश्रा जी। तो हम लोग अफेयर था। तो उस बंदी के दिमाग में ये था कि बंदा मुंबई से ग्रेजुएशन कर रहा है, वो है 100% मुंबई रहेगा। तो इवन शी वांट कि मैं यहाँ से मुंबई आफ्टर मैरिज में चली जाऊंगी। करेक्ट। और हमारी मैरिज हुई 1997 में। और मैं उसी समय आई वाज जस्ट स्ट्रगलिंग। तो आफ्टर मैरिज मैं उसको अपने फार्म हाउस लेके चला गया दौन में। तो शी वाज शॉक्ड कि ये वही राहुल है जिससे मैं अच्छा फिर क्या है, वहाँ पे इतना लंबा घूंघट डाल के चलना है। हम लोगों ने उस तरीके से अपनी लाइफ स्टार्ट की। लेकिन मेरा लाइफ का विजन क्लियर है। आई हैव अ पैशन। मैं चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे दिमाग में क्लियर था कि नहीं बॉस, हमारे पास एक लेगेसी है, ऑनेस्टी है। मेरी फैमिली एकेडमिक वाइज बहुत रिच है। आप सोचो, ग्रैंडफादर ऑल आर डॉक्टर्स, माय फादर, सब हम लोग सारे इंजीनियर। मैं कहा हमारे यहाँ कोई बिजनेसमैन नहीं है। मतलब डोंट टेक अदरवाइज। हम ब्राह्मणों में ये कहा जाता है कि ब्राह्मण का बेटा बिजनेस नहीं कर सकता है। अच्छा। वो जॉब एकेडमिक वाइज तो बहुत साउंड हो सकता है। तो ये भी मुझे हर्ट होता था। तो मेरे लिए 2 चैलेंज हो गए थे। मैं कहा चलो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो आई स्टार्ट ग्रेजुअली कुछ ना कुछ करके, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने 18-20 आवर्स वर्क किया in your business to settle it in my down, or whatever I started, and it was all efforts. and luckily or with honesty Honest. and touch wood by the grace of God. Yeah, I mean, फिर अच्छा मेरी वाइफ ने यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट लेक्चरर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में शी वर्क फॉर 14 years. ओके, एंड हम लोगों ने स्टार्ट किया एंड वी स्टार्टेड अवर कैरियर विद एक बाइक। अच्छा। ठीक है ना। कि अच्छा बीच में 1-2 बार मौके आए, बाय इलेक्शंस हुए, ये सब हुए। तो मैसेज आया पार्टी से कि मिस्टर रिचारिया, एल्डरसन राहुल रिचारिया, ठीक है। उन्हें लगता था आई एम स्मार्ट इनफ। तो मैं कहा नो, You were not ready by that time. रीजन इज दैट ना कि अगर आप खुद कुछ नहीं हो, अगर आप पॉलिटिक्स में आते हो तो 100% आप पब्लिक के साथ चीट करोगे। क्योंकि एवरीवन नीड सम मनी टू सर्वाइवल फॉर हिज फैमिली, नहीं फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज ओन कहते हैं ना जरूरतों के लिए, नीड के लिए। सो आई वॉज क्लियर कि नहीं यार, हमारी एक जो लेगेसी चली आ रही है ऑनेस्टी की, आई नेवर कम्प्रोमाइज इन माई लाइफ। तो मैंने भैया पहले बिजनेस किया, बस क्लियर। और जब मैं स्टेबलिश हो गया और मेरा एक जो मैंने वो चैलेंज को वो किया, फिर मुझे था कि मेरे झांसी, अच्छा झांसी में अब मेरी डॉटर बड़ी होने लगी, अब वो भी बेचारी गांव। तो हम लोगों ने झांसी में किराए के मकान लिए। एवरी 2 years सब कहते थे नहीं आप घर खाली करो, पॉलिटिकल हो। तो वो भी मुझे बड़ा बुरा लगता था कि अगर हमें मकान कब्जा करना होता तो फॉर 50 years माई फैमिली वॉज इन पावर। तो मैं कहा नहीं, लेकिन एवरी 2 years हमें चेंज करने पड़ते थे। मैं पहले सिविल लाइन पे बीबी राय की गली में रहा, फिर मिसिंग कंपाउंड में रहा, फिर वापस लाइट पर आ गया। फाइनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उनकी ब्लेसिंग से, आप सबकी गुड विशेस से और मेरी मेहनत से जी, नाउ आई एम वेल सेटल्ड। और जैसे ही मैं ये सब हो गया तो 2003 में थोड़ा सा चेंज हुआ कि अब मैं आता हूँ सर्विस सेक्टर में। तो मैंने इमीडिएटली 2003 में एक NGO बनाया प्रगति।
और उस एनजीओ के माध्यम से आई स्टार्ट सर्विस प्रगति सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी। आई स्टार्ट माय सर्विसेज और मैंने 748 पुअर गर्ल्स, नीडी गर्ल्स की मैरिजेस कराई, जिसके लिए मुझे लंदन पार्लियामेंट में बुला के अवार्डेड किया गया था। वेरी नाइस। कई बच्चों को प्रमोट किया फॉर द एजुकेशन। ये मेरा पैशन है। Some way or the other, you try to stay connected with the people of Jhansi 100%. and the youth and all that. Yes, And yes. Whatever you dream and visualize, basically you try to get, people of मेरा Jhansi मानना to ये है कि इफ यू हैव विजन, गॉड ब्लेस करता है। दैट्स इट। और लोग कनेक्ट होते हैं। लोग कनेक्ट होते मैंने 500 फीमेल्स को कनेक्ट किया था। आज के ज़माने में बुरा लगता है जब मुझे मालूम पड़ता है कि दे आर नॉट अवेयर उनकी खुद की हेल्थ के लिए। Yeah. और वो भी अच्छे। तो मैंने देखा कि जो उनकी नीड है सैनिटरी पैड, उसकी जगह दे आर यूजिंग सैंड और क्लोथ, तो वो उनको हार्म कर रहा है। तो मैं एक दिन मैं मेरी वाइफ वगैरह डिस्कस कर रहे थे, तो आकांक्षा ने क्या, मैंने कहा यार डू वन थिंग, जस्ट चेंज इट। तो आकांक्षा ने अपनी करीब 25 ऑनरेबल फीमेल्स जो उसकी फ्रेंड्स उनके साथ किया। हमने 500 फीमेल्स को क्लब करके एक चैन पर्सन 2 years तक हमने उनको सर्व किया। 2 साल तक कितना एनलाइटमेंट आया होगा उन लोग के बीच में, कितनी उनका फ्री हेल्थ चेकअप, जी हाँ। एंड 2 years तक हम उनको थ्रू आकांक्षा, This was all in rural belt? इट्स सराउंडिंग Surrounding झांसी, Jhansi, सराउंडिंग correct. झांसी, जैसे ये जो सराउंडिंग विलेजेस हैं और जो हाउस होल्ड में जो वर्क करते हैं। एंड फाइनली 500 फीमेल्स की हमने लाइफ चेंज की। मेरे लिए वो बहुत प्लेजर वाला दिन था। No, definitely it impacts. So that is my passion. तो बस I'm just enjoying. Wow. तो अभी राहुल साहब खेला चल रहा है। तो how much do you feel now? Your candidature is so strong. What's your gut saying? देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। Please. मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं सोचता हूँ। Yep. मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ लाइफ में कि अब मुझे क्या करना है। मैं मल्टीपल ऑफ ईयर्स, पास्ट ईयर्स से मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ कि आई रियली, क्योंकि मैंने अब इतना कर लिया है कि सम्मान की 2 रोटी जी और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। You are right. तो नाउ That's been taken care of. ये चैप्टर क्लोज हो गया। सही। और मुझे कभी भी अपनी टिल एंड ऑफ माई लाइफ, जी, लास्ट ब्रीथ ऑफ माई लाइफ, जी, मुझे किसी का भी बेईमानी से एक पैसा नहीं लेना है। I guess Yeah. You build it up. That's It's it. That's already it. there, so you don't have तो अब नाउ माई पैशन इज दैट कि मुझे अपने ग्रैंडपा की तरह, मुझे अपने फादर की तरह, आई जस्ट रियली वांट टू सर्व फॉर झांसी। makes a lot of ठीक है ना? sense. तो ये मेरा एक क्लिक पॉइंट है मेरी लाइफ का। तो मैं कई बार से ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले टू सर्व। लकीली इस बार ऑनरेबल प्रियंका जी ने मुझे ये मौका दे दिया। Very nice. ठीक है ना? तो अब मेरा क्लियर विजन है कि अगर मेरी झांसी की सम्मानित जनता मुझे आशीर्वाद देती है जी, तो चेंजेस तो मैं ला दूंगा, ला क्योंकि दूंगा। आई हैव अ विजन, Somebody has to have that. and even I have a passion to work hard. I can work for 20 hours, I can work for 18 hours, और एक शिद्दत से काम करता हूँ। नहीं, आपका देखो, हम लोग जो देख रहे हैं मार्केट में, देयर आर कैंडिडेट्स, आपका कैंडिडेटेचर जो है, जो हम लोग को स्ट्रांग लगता है, मैं आपको एक छोटा सा फीडबैक दे रहा हूँ आपके साथ में। यू हैव अ स्ट्रांग पर्सनैलिटी, यू हैव अ स्ट्रांग एक्सपोजर, यू हैव अ स्ट्रांग लीगेसी, यू हैव अ डिफरेंट एजुकेशन, यू हैव अ प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी. All things should go in the favor of Jhansi if it all happens. But we also have a lot of high benchmarks with you. I mean, we have a lot of expectations from you. I mean, that's the way it is. I mean, we expect you to be a game-changing person. और ये एक मेरे लिए लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एज वेल मेरे लिए एक वार्निंग अलार्म भी है. क्योंकि होता क्या है ना, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं, और जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ना हो ना, वहाँ पे कुछ भी करके चले जाओ. जैसे अच्छे दिन आएंगे, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी भी और नहीं भी थी, तो देयर इज नो क्वेश्चनेबल. लेकिन अगर मैं जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो आफ्टर दैट एक्सपेक्टेशन वाज will be bigger. और अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरा बहुत डाउनफॉल. लेकिन आई विल, you know what you have to do. Have certain things. देखो, मेरा एक रीजन है जो आपने मुझे बताया. आई एम वेरी क्लियर. मैंने जीरो से स्टार्ट किया था. जी हाँ, करेक्ट. आई हैव नेम, आई हैव पैशन एंड आई हैव क्लियर विजन, बट मेरे पास फाइनेंशियल ये सब, आई स्टार्टेड जीरो. मैं क्या करता हूँ, मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं अपने सराउंडिंग देखता हूँ मेरे पास क्या है, उसको असेंबल करके मैं आगे बढ़ता हूँ.
अब सर्विस में मैं जैसे ही आया तो मैंने क्या किया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया जहाँ पे पॉलिटिशियंस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, नेशनल, जैसे हमारे एल्डर ब्रदर हैं डॉक्टर सुमित रावत जी, पद्मश्री अवार्डेड हैं, यूएस में रहे थे, लास्ट टाइम मनमोहन सिंह जी उनको वापस इंडिया ले आए, गंगाराम में सर्व कर रहे हैं। वी हैव लॉट ऑफ आईएएस इन माय फैमिली जो नेशनल लेवल पे जिन्होंने सर्व किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल लेवल, करेक्ट। हमारे यहाँ कलाकार भी हैं, हमारे यहाँ राइटर्स भी हैं। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने एक वो किया, मैंने झांसी के सराउंडिंग जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे एक ड्रीम बॉक्स रख दिया। ओके, ठीक है ना, मैंने कहा ना मैं असेंबल करता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप कुछ बनकर सब करो, अगर यू हैव पैशन जस्ट वर्क आउट, ठीक है। पब्लिक नोट करती है और फिर ब्लेस करती है। मैंने ड्रीम बॉक्स रखा, बच्चों ने उसमें अपना ड्रीम, मैंने कहा आप सिर्फ 1 लाइन में लिख के दो कि आपका ड्रीम क्या है, व्हाट यू वांट टू बिकम। उन्होंने क्या किया, अपने ड्रीम्स लिख कर दिए उसमें, ठीक है ना। काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ लिखा, किसी ने कहा हम सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, किसी ने कहा हम स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, किसी ने कहा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। ऐसे जब मैंने आर्मी, लेक्चरर, ये वो, फिर मैंने क्या, उनको अलग अलग ग्रुप बनाया, ठीक है। उसके बाद जो कहा सिविल सर्विस, तो हिंदुस्तान के जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो जैसे एक उदाहरण दूंगा, यू हर्ड नेम ऑफ मिस्टर ओपी रावत जी, हमारे झांसी के एक छोटे से सिंपल फैमिली के थे। तो वो बताते हैं कई बार उन्होंने बोरी के फट्टे पे बैठ के पढ़ाई की, लेकिन एजुकेशन को उन्होंने वो करके आज हमारा झांसी का नाम रोशन किया, रिटायर्ड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, करेक्ट ऑफ नेशन। तो मैंने एक दिन उनसे रिक्वेस्ट की, मैं ऐसा, अरे बोले दैट्स अ गुड आइडिया, ये मेरा पैशन, आई रियली वांट कि झांसी के लोग सिविल सर्विसेज में आए। उसी ड्यूरेशन में लास्ट 2 इयर्स पहले कोविड-19 आ गया, जी। मैंने जूम, खुद अपने जूम आईडी 500 लोगों के लिए 500 लोगों को एक बैच बना के उनसे, और जो मेरे फ्रेंड्स आईएएस हैं उनसे उन्हें मोटिवेट कराया है, जो जिन्होंने हिस्ट्री किया, ऐसी डॉक्टर्स को, ऐसे जो कलाकार बनना चाहते हैं, तो ये मेरा पैशन है। और जब मैं उन स्टूडेंट्स का एनर्जी लेवल देखता था, जो कॉन्फिडेंस, क्या होता ना कि हमारी सक्सेस स्टोरीज में कुछ हमारे की पॉइंट्स होते हैं, वो अगर की पॉइंट्स मिल जाए जो स्ट्रगल कर रहा है, तो वो एज ए लिफ्ट काम करता है, गेम चेंजिंग। तो ये तो इस तरीके से करते करते, तो आपने सब सारे जितने भी स्टूडेंट्स की अलग अलग लॉबी थी, कहीं ना कहीं सबको फिल इन द ब्लैंक करके गैप भरा, उनके जो चाहते थे। 9,877 स्टूडेंट्स के साथ मैंने ये किया है झांसी। मजेदार है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। So Rahul ji, one last question before we end up this beautiful session, talking to you, understanding you and knowing you well. और झांसी ने भी बहुत कुछ देखा, आपकी अप्रोच को समझा। How important do you feel झांसी is for बुंदेलखंड? Point number 1. Adding to it is आपका विजन मिशन बहुत बड़ा हो सकता है, इससे झांसी कहाँ जाएगा, इससे कैसे रिलेट करेंगे आप? That's it. मैंने आपसे जो अभी कहा ना कि मैं क्या करता हूँ, अपना सराउंडिंग देखता हूँ जी, क्या हमारे पास स्ट्रेंथ है, उसको असेंबल करता हूँ। बिल्कुल क्लियर है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर लकी इनफ, जोग्राफिकली वी आर हार्ट ऑफ आवर नेशन। यस, जोग्राफिकली हम सेंटर में हैं हिंदुस्तान के। बिल्कुल। अंग्रेजों ने भी इसकी वैल्यू समझी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे आर्मी का और रेलवे का बेस बनाया, ठीक ना। सेकंड प्लस पॉइंट इज दैट कि हम रिकॉग्नाइज्ड हैं वर्ल्ड वाइड ड्यू टू द रीजन ऑफ रानी झांसी, ठीक है। स्पॉट ऑन। जब धरती बनी, भारत बना, तो वी आर लकी। फिर हमारे यहाँ सर्वाइवल हुआ, जब ह्यूमैनिटी आई, इंसानियत आई, तो वी आर लकी कि पहली चिंगारी जो होगी आज़ादी की, वो मेरे झांसी से हुई। वुमेन एम्पावरमेंट सर उसी वक्त आया हमारे झांसी। अच्छा, और जो आज हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, उस जमाने में जो आज भी इतना हम पावर नहीं दे रहे, उस जमाने में एक महिला ने पूरे अंग्रेजों को हिला दिया, महिला टुकड़ी बनाई। दैट शोज कि इन बुंदेलखंड एंड इवन नॉट इन बुंदेलखंड, एंटायर नेशन में झांसी है पावर, हर तरीके से पावर है। और झांसी का एक और प्लस पॉइंट है एंटायर वर्ल्ड में, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ एंटायर वर्ल्ड। झांसी एक ऐसी प्लेस है कि आप झांसी से 20 किलोमीटर के रेडियस में चले जाएंगे जी, मल्टीपल कल्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो माय पॉइंट इज दैट कि ये जो कहते हैं ना बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें मिला है, हम इसको स्ट्रेंथन करके वर्ल्ड वाइड यहाँ पे टूरिज्म
इंडस्ट्रीज बहुत हाइप कर सकते हैं, जी, इसको प्रमोट कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट हमारे यहाँ का स्टूडेंट बहुत लर्नेड है। यू आर राइट। झांसी में आप क्राइम में, नेगेटिविटी में जी, उंगलियों पे नहीं गिन पाएंगे, इतने कम लोग हैं बिल्कुल सही बात। जिन्होंने वो लेवल पर ले गए। लेकिन सक्सेस स्टोरीज में जी, झांसी, अगर रानी झांसी से लेके आज तक धुलेकर जी को ले जी, लो, विंध्यालाल वर्मा जी को ले लो, एब्सोल्युटली, दत्ता ध्यान, मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद ले लो, करेक्ट। इतने, ये तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के नाम जी है। हाँ। झांसी के अंदर हमारे इतने आईएएस, सिविल सर्विस, स्पोर्ट्स, बहुत टैलेंट है, ये झांसी के ब्लड में है। जी। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इन लोगों को झांसी में ही इतनी अपॉर्चुनिटी अरेंज करूंगा कि उनको झांसी छोड़ के ना जाना पड़े। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट, जी। हमारे झांसी को अगर एक्सपोजर मिल जाए, जी। हमारे उन स्टूडेंट्स को जिनके पास जैसे अभी हमारी वो देखिए, आई थिंक जो ओलंपिक में जी, टेलर की बिटिया थी, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। या कहाँ से काम। तो मैं क्या करूँगा, जो फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट्स वो रहता है, झांसी के नाम से हम वर्ल्ड वाइज जाने जाते हैं, जी हाँ, जी हाँ, वो सब आना भी चाहते हैं। जी बिल्कुल। हमारे लोगों को वहाँ बुलाया जाए, एक्सपोजर लेकर आए, ये करूँगा। यहाँ पे आईटी हब की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, अभी जो यूनिवर्सिटी है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने की बहुत वो है। यहाँ पर हम इतना टेक्नोलॉजी से इतना रिच कर सकते हैं कि नो वन कैन बीट अस। ठीक है ना। तो झांसी का एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे टूरिज्म से लेके, झांसी, आप देखिए पंजाब के पास से 5 नदियाँ हैं, जी हाँ। हमारे पास 7 नदियाँ हैं, फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं सूखे के लिए। वी नीड वन विजन, वी नीड क्लियरिटी कि हमें ये चाहिए। करप्शन को हटा दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ बनती है, हमें बिजली नहीं मिलती है। ठीक है ना। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा माइनिंग है। आप एक चीज बताओ, बुंदेलखंड में हीरा तक मिल गया, पन्ना तक मिल गया। सही बात। आपको मालूम है झांसी बुंदेलखंड के अंदर बांस की लेई से सिल्क की साड़ियाँ बनाते हैं। जी। बेचारे 500-1500 में बेच रहे हैं, वो 35,000 की एक्सपोर्ट हो रही है। जी, जी, ये जो गैप है नॉलेज का, टैलेंट के बीच में और सक्सेस में, इस गैप को मैं भरूंगा, क्योंकि ये पैसा मेरे झांसी के टैलेंट को मिलना चाहिए। झांसी में बहुत कलाकार हैं, वर्ल्ड वाइज, नेशन वाइज, उनको इतना ज़्यादा प्रमोट करना है मुझे कि मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं, झांसी में अमिताभ बच्चन, रेखा, हेमा मालिनी, लता मंगेशकर निकल आए। झांसी के टैलेंट हंट चाहिए, जो आप कह रहे हैं बेसिकली टैलेंट। और ये मैं उनको प्लेटफॉर्म्स दूंगा। और अभी आपने देखा होगा लास्ट 3-4 ईयर से मैं दे रहा हूँ, और सिंगल पैसा नहीं ले रहा हूँ कोई, क्योंकि ये मेरा पैशन है। मैं कहीं उनसे फॉर्म बनाने के नाम से, किसी के नाम से, टोटल मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो सर्व करना चाहते हैं उनको क्लब करके मैं प्रोग्राम्स कराता हूँ, स्टूडेंट्स का कराता हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक मैराथन कराई। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है ना। जी हाँ। 1 रुपये किसी से नहीं लिया रजिस्ट्रेशन। 12,000 गर्ल्स मणिकर्णिका उन्हें ज्वाइन किया था। एक वॉइस थी, वो हमारी स्ट्रेंथ है। हम मणिकर्णिकाओं के बीच में रहते हैं, रानी झांसी झलकारी बाई के बीच में रहते हैं। तो जितनी भी मेरी स्ट्रेंथ है उसको मैं नेशनल वाइज, वर्ल्ड वाइज फ्लोट करूंगा, एक्सपोजर दूंगा। अगर झांसी की पब्लिक, झांसी की सामान्य जनता मुझे ब्लेस करती है, विधायक बनाती है, बढ़िया सोच। आई एम क्लियर, मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बस एक विजन और सर्व करने के लिए। तो आपने सुना हमारे युवा नेता जो हैं राहुल इछारिया, और उनका विजन देखा, उनका मिशन देखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। आगे आप सब पे डिपेंड करता है, हम इस झांसी को कैसे शेप दे सकते हैं, हमें मालूम पड़ चुका है। आप सबके लिए राहुल इछारिया और आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर किसी बड़ी शख्सियत से मिलेंगे और झांसी की उभरते सितारों पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।